हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एंटी ट्रायंगल ऑफ द नेक. वेरी इंपॉर्टेंट aspect of the neck region because most of the questions in exam comes from this point, this chapter. जैसे डायगेस्टिक ट्रायंगल है, कैरोटिड ट्रायंगल है ना. आपका ये सारी चीजें अक्सर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर. तो हम एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक की बात करेंगे. पोस्टीरियर ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं और जो बेस इसका होना चाहिए एंटी ट्रायंगल को समझने का, वो मैंने आपको पिछले जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं, दिखाए हैं, जिनके हमने वीडियो अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हेल्पफुल होंगे. दैट्स वाई आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन आई एम टेकिंग एंटी ट्रायंगल ऑफ द नेक बिकॉज पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक हमने बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट में लिया था जब हमने हेड नेक स्टार्ट किया था. तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के बाद डायरेक्ट हमने आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक पढ़ाया था क्योंकि वहां उसका बेस बना हुआ था. अब एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक को समझने के लिए जो चाहिए था वो हम पढ़ चुके हैं. तो एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक डायग्रामेटिकली देखें तो एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक जो है एरिया विच लाइज बिटवीन द मिड लाइन ऑफ नेक एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. ये हमारा मैंडिबल, रेमस ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस, स्टाइलेट प्रोसेस, मेस्टाइड प्रोसेस, स्कल. यहाँ पर हमारी हाई बोन. ये डायग्राम्स कई 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 दफा मैं बना चुका हूँ, कई मतलब बना चुका हूँ. इसलिए मैंने बताया कि जितना भी बेसिक इसका चाहिए था मैं पढ़ा चुका हूँ. दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, दिस इज हाई बोन, दिस इज ट्रेकिया. यहाँ पर स्टर्नम है अपना. फॉर एग्जाम्पल ये अपना स्टर्नम है. इज इट क्लियर? दिस इज स्टर्नम. यहाँ पर क्लेविकल, दिस इज क्लेविकल. बराबर. नाउ मेन जो मसल्स होती है, मैंने क्या बताया आपको कि एंटीरियर लाइन ऑफ नेक या एंटीरियरली इट लाइज बिटवीन द मिड लाइन ऑफ द नेक लाइक दिस. दिस इज मिड लाइन ऑफ द नेक. ओके, ये मिड लाइन ऑफ द नेक कहलाता है. ये एडम्स एपल बेटा है ना, लेरिंजल या फिर थायराइड के जो ऊपर जो होता है अपने एडम्स एपल कहते हैं. ठीक है, टेटुआ हिंदी में बोलते हैं इसको. एंड दिस वन इज पोस्टीरियरली हमारी ट्रेपेजियस मसल होती है जो कि पढ़ा चुके हैं अपन बैक ऑफ द बैक के अंदर, है ना. अब यहाँ पर हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल पढ़ा चुका हूं मैं. दो हेड है इसके, एक्सटर्नल हेड है, क्लेविकुलर हेड है. तो ये हमारी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. बहुत ही आसान, कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ही जल्दी और स्पीड से बना रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा. ये हमारी ओमोहाइड मसल. दो इंफ्राहेड मसल्स के अंदर मैंने पढ़ाई थी आपको. तो इट इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड. ठीक है, और ये इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड है. दोनों जो लिगामेंटम पोर्शन है बिहाइंड द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ये जॉइंट होते हैं. तो सुपीरियर बेली हाइड बोन से निकली है और इंफीरियर बेली जो मैं बना रहा हूं ये आपकी कहां तक जाएगी? सुप्रा स्केपुलर नॉच, स्केपुला तक जाएगी. इज इट क्लियर? और दोनों का जो लिगामेंट है बिहाइंड द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जॉइंट होता है. इज इट क्लियर? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड. अब आप इसके अंदर सारी चीजें क्लियरली देख पा रहे होंगे जो मैं बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है, चलो इसको इस कलर से ले लेता हूँ, आज ग्रीन कलर से बना देते हैं. तो दिस इज डाइगेस्टिक मसल. ऑफ कोर्स डाइगेस्टिक मसल जो होती है मेस्टाइड नोच से, नोच पर जाकर जो पोस्टीरियर बेली इंसर्ट ओरिजिनेट होती है. ठीक है, अटैच होती है. एंट्री बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल मैंडिबल के ऊपर. पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल ये हमारी पीछे से, मतलब मेस्टाइड नोच से आती है. इज इट क्लियर? बार बार टूट रहा है, इसको हटा देते हैं लाइक दिस, है ना. यहाँ पर आपको स्लिंग है हाई हेड के ऊपर, इसके नीचे से इसके टेंडन निकलते हैं. ये अब आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर सारी चीजें. अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम एंटी ट्रायंगल की बात करेंगे. तो ये इसकी इमेजिनरी लाइन है, बेस बनाती है. एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय anterior midline of the neck. Posteriorly it is bounded by anterior border of sternocleidomastoid muscle. Is it clear? और अपेक्स जो होता है स्टर्नम के ऊपर लाई करता है. ठीक है, तो दिस whole area is known as anterior triangle of the neck. It is subdivided by या subdivided into further triangles by the presence of omohyoid muscle. Is it clear? कौन सा कलर लूं ताकि इसमें क्लियरली दिखे? थोड़ा सा ये कलर लेते हैं अपन. सो ये जो एरिया कहलाएगा ये आपका डाइगेस्टिक ट्रायंगल बनेगा. ये जो एरिया बनेगा आपका कैरोटिड ट्रायंगल बनेगा. ये जो एरिया बनेगा आपका सबमेंटल ट्रायंगल बनेगा. और ये जो पोर्शन बनेगा आपका ये वाला, दिस इज मस्कुलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ मस्कुलर ट्रायंगल. इज इट क्लियर? ये सारे डिवीजन समझ में आए आपको? सब डिवीजन, ये डायग्राम समझ में आया आपको? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये अगर आप में समझ में आ गया तो. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. सो एरिया विच लाइज इन बिटवीन दी and in the between the midline of the neck and sternocleidomastoid muscle is referred as anterior triangle of the neck. इसकी बाउंड्रीज की बात करी, जस्ट मैंने आपके सामने बना के बताई बाउंड्रीज. एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय मिड लाइन ऑफ द नेक या मीडियन प्लेन. पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ sternocleidomastoid muscle. ओके, एंड सुपीरियरली जो बेस है, बेस इज फॉर्म बाय द mandible and line joining the angle of mandible to the mastoid process.
ठीक है। देन अपेक्स लाइज अबव द मेन्यूब्रम स्टर्नाई, यहां पर अपेक्स होता है मेन्यूब्रम स्टर्नाई के ऊपर। सब डिविजन्स एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक इज सबडिवाइडेड बाय डायगेस्टिक मसल एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल। जस्ट मैंने आपको बना के बताया कि डायगेस्टिक मसल के प्रेजेंस से, ये तो डायगेस्टिक मसल और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल, ये पूरे एंटी ट्रायंगल को सब डिवीजन बना देती है। किस किस के अंदर? तो एक तो सबमेंटल ट्रायंगल बनता है ये वाला, this is submental triangle, this is digestic triangle, this is carotid triangle and this one is muscular triangle। ठीक है, ओके। ये भी डायग्राम जस्ट बना है मैंने आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये पूरी बाउंड्रीज के अपने क्लियर कट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसमें बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चार इसके ट्रायंगल के अंदर डिवाइड हुआ। अब इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि रूफ जो होती है एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक की, वो कॉमन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। अगर आप ये भी लिख देंगे आंख बंद करके तो भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे रूफ के अंदर, कि रूफ इज ऑलमोस्ट कॉमन फॉर ऑल द ट्रायंगल्स या ऑल द डिविजन्स ऑफ एंटी ट्रायंगल ऑफ द नेक। इट इज फॉर्म बाय आउटसाइड टू इनवर्ट। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो देखो, सबसे पहले हमारा गले के ऊपर हाथ लगाएं आप, नेक के ऊपर। इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ स्किन होती है, स्किन के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो सुपरफिशियल फेशिया की होती है। ऑफ कोर्स स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया है। अब सुपरफिशियल फेशिया में एक तो प्लेटिज्मा आ जाएगा अपना, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आ जाएगी एंड ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक आ जाएगी। ये आपको लिखना है सुपरफिशियल फेशिया में। आप सुपरफिशियल फेशिया से अंदर जाएंगे तो आपको डीप फेशिया मिलेगा। तो डीप फेशिया में क्या है? इट इज इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया, डीप सर्वाइकल फेशिया। इज इट क्लियर? तो रूफ के अंदर मोस्टली आपको यही लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे करके, लेकिन ये दो पॉइंट तो कॉमन ही रहेंगे, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया में ये चीजें, एंड डीप फेशिया के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ डायगेस्टिक ट्रायंगल, आज हम लेंगे आपको डायगेस्टिक ट्रायंगल पढ़ाएंगे। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि डायगेस्टिक ट्रायंगल लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ नेक बिलो द मैंडिबल। देखो, अपर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द neck, below the mandible, that's why also known as submandibular triangle। तो डायगेस्टिक ट्रायंगल को अगर सबमैंडिबुलर ट्रायंगल करके पूछे तो भी आपको यही लिखना है, यानी कि डायगेस्टिक ट्रायंगल और सबमैंडिबुलर ट्रायंगल दोनों एक ही नाम है। एग्जाम के अंदर किस नाम से पूछते हैं? मैक्सिमम तो डायगेस्टिक ट्रायंगल से ही पूछते हैं, लेकिन अगर किसी एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के नाम से दिया तो भी आपको डायगेस्टिक ट्रायंगल लिखना है। बाउंड्रीज बहुत इजी है, अभी जस्ट बनाई थी। ये एंट्री बेली है, ये पोस्टीरियर बेली है, हाइड बोन है, ये पूरा मैंडिबल है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है, मेस्टॉइड प्रोसेस बार बार बना चुके हैं अपन। सो बाउंड्रीज की बात करें तो एंटेरो इंफीरियरली बाय एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल, पोस्टेरो इंफीरियरली पीछे से और नीचे की तरफ आती हुई पोस्टेरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल प्लस स्टाइलोहाइड मसल आएगी यहां से, जो बना चुका हूं मैं आपको। जब मैंने आपको टंग पढ़ाई थी, फेरिंग्स पढ़ाया था, उसमें बना के बताया, एपरेटस पढ़ाया था ना, स्टाइलाइड एपरेटस, उसमें 5 स्ट्रक्चर से 3 मसल्स थी, 2 लिगामेंट्स थे। तो स्टाइलोहाइड, स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफेरेंजियस, ये 3 मसल हो गई, स्टाइलोहाइड लिगामेंट और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। सो स्टाइलोहाइड मसल भी इसकी पोस्टीरियर इंफीरियरली इसको बाउंड्री करती है, ठीक है। एंड सुपीरियरली बाय द बेस ऑफ द मैंडिबल। तो इसकी बाउंड्रीज हो गई बेटा। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू यू। नाउ अब हम बात करेंगे इसके रूफ की। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रूफ के अंदर मोस्टली अपने को वही लिखना है जो हमको दिख रहा है, जो मैंने आपको कॉमन बताया था रूफ के अंदर। इज इट क्लियर? स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया में आपका प्लेटिज्मा है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ट्रांसफर नर्व्स ऑफ नेक, डीप फेशिया इन्वेस्टिंग लेयर है ये, तो विच इनक्लोजेस द सबमैंडिबुलर ग्लैंड हियर। देखो, बार बार हमारे सामने डायग्राम्स आते हैं। जब मैंने आपको सर्वाइकल फेशिया पढ़ाया था, डीप सर्वाइकल फेशिया, उसमें बना के बताया था। जब मैंने आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ाई थी, उसमें भी डायग्राम बनाया था। तो डीप फेशिया का लेयर आई, इन्वेस्टिंग लेयर, इसने सबमैंडिबुलर ग्लैंड को कवर करते हुए मैंडिबल पर अटैच हुई। तो डीप फेशिया जो इनक्लोज करती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को। इज इट क्लियर? नाउ फ्लोर की बात करें, ये डायग्राम मैंने आपको बना के बता चुका हूं। जब मैंने सुप्राहाइड मसल्स बनाई थी, हाईलाइट के ऊपर वाली, वहां भी बनाए थे, और जब मैंने आपको फेरिंग्स पढ़ाया था तब भी बताया था, और खास तौर से जब मैंने आपको टंग पढ़ाई थी तब भी मैंने डायग्राम आपको वहां पर बना के बताया था। सो माइलोहाइड मसल फ्लोर के अंदर, फ्लोर इज फॉर्म बाय दी, कैसे अरेंज सुपरफिशियल टू डीप, यानी सबसे ऊपर हमारी माइलोहाइड होती है, उसके अंदर होती है आपको हायोग्लॉसस, जो टंग के लिए जा रही है, ये आपको दिख रहा है हायोग्लॉसस, एंड लिटिल पार्ट मोर पोस्टीरियरली, थोड़ा सा हिस्सा है आपका मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स भी आ रहा है। तो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर फेरिंग्स डायगेस्टिक ट्रायंगल के अंदर बहुत कम पार्ट अदा करता है, रोल अदा करता है। मैक्सिमम पार्ट इसका कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर हेल्पफुल होता है।
ऐसे हायोग्लॉसस भी थोड़ा सा पोर्शन कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर आएगा। जब हम आगे कैरोटिड ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो फ्लोर इज फॉर्म बाय एंटीरियरली बाय माइलोहाइड, पोस्टीरियरली by mylohide, posteriorly by hyoglossus and more posteriorly by middle constrictor of pharynx, very small portion। ठीक है, नाउ कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स इसके अंदर हम दो तरीके से देखते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ डायगेस्टिक ट्रायंगल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायगेस्टिक ट्रायंगल। इसके एंटीरियर पार्ट में कितने कंटेंट्स है और पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या कंटेंट्स है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ डायगेस्टिक ट्रायंगल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है, मैंने डबल स्टार लगाया है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स का होता है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, सबमेंटल आर्टरी, माइलोहाइड नर्व एंड वेसल्स, हाइपोग्लोसल नर्व और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। आप जानते हैं मैं आपको इतना बिल्कुल पढ़ के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको डीप के अंदर पढ़ा चुका हूं। आप मेरे पिछले वीडियोस देखें, प्लीज आप मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें और इसके सारे वीडियोस सीरियल वाइज देखें, तो आपको एनाटॉमी बहुत ईजी लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे वीडियोस को सीरियल वाइज देखेंगे, एक के बाद एक जो मैंने डाले हैं, अपलोड किए हैं, उसके हिसाब से, तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैंने आपको फटाफट एक को बता दिया है कि ये सारी चीजें पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, सो ये इसके एंट्री पार्ट ऑफ डायगेस्टिक ट्रायंगल के कंटेंट्स होंगे। अब पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो इसके पीछे चले जाए आप, देखो इसमें कितनी चीजें दिख रही है, स्टाइल प्रोसेस दिख रहा है, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड पढ़ा चुका हूं, तो पेरोटिड ग्लैंड है ना, तो सारे के सारे स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पार्ट में आ जाएंगे अपने को। देखो क्या है इसके अंदर, कि लोअर पार्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड है। अच्छा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायगेस्टिक ट्रायंगल के अंदर भी हमने दो तरीके से देखा, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से और डीप स्ट्रक्चर्स कौन कौन से। तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में पेरोटिड ग्लैंड का लोअर पार्ट है एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे आती है। अगर आपको मैंने पेरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट्स का अगर आपको डायग्राम याद हो, है ना, तो मैंने आपको बना के बताया था ना, ऐसा पिरामिडल, इन्वर्टेड पिरामिडल शेप एक डायग्राम बना के बताया था, ये जस्ट पिछले लेक्चर में, ये दिस है ना। तो यहां से हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंट्री कर रही थी, अगर आपको याद हो, यहां से ऐसी गई थी, है ना, यहां से हमने ट्रांसफरफेशियल, मैक्सिलरी और यहाँ पर सुपरफिशियल टेम्पोरल दिया था, है ना, यहां से पोस्टीरियर आरिकुलर आई थी। तो यहां पर ये एंट्री करिए, तो सुपरफिशियल रिलेशन के अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और यहीं से इसकी फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस निकलती है। इज इट क्लियर? तो इट गिव्स हियर फेशियल आर्टरी। ठीक है, नाउ डीप स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टाइलेट प्रोसेस विद इट्स अटैचमेंट, हमको डायग्राम में दिख ही रहा है, यहाँ पर स्टाइलेट प्रोसेस है बहुत डीप के अंदर। यहाँ पर तो इसके अटैचमेंट्स में 5 चीजें, 3 मसल्स के नाम लिख दो, अगर ज्यादा लिखने का शौक है, टाइम भी है और लिख भी सकते हैं, ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। तो स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोहाइड मसल, देन स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोहाइड लिगामेंट, ये तीनों पांचों के नाम लिख दीजिए आप। देन ग्लासोफेरेंजियल नर्व, सम पार्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, कुछ पार्ट पेरोटिड ग्लैंड का भी आता है, एंड मोस्ट डीपेस्ट, और अंदर जाएंगे तो कैरोटिड शीथ मिलेगी, पढ़ा चुका हूं कैरोटिड शीथ में। और कैरोटिड शीथ के अंदर के अगर आप और इसको लिखना चाहे तो कैरोटिड शीथ में इंटरनल जुगुलर आर्टरी है ना, और सॉरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल जुगुलर वेन है और हमारा वेगस नर्व है। 3 स्ट्रक्चर्स थे अगर आपको याद हो तो, है ना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड प्लस वेगस नर्व, ये 3 स्ट्रक्चर्स थे इसके अंदर। ऐसे करके बनाया था मैंने, आपको याद हो तो, है ना, अगर आपको याद होते तो वेगस नर्व का डायग्राम ये बनाया था, इसके साथ में इंटरनल जुगुलर वेन बनाई थी और यहाँ पे साथ में अपना कॉमन कैरोटिड और एक शीथ के अंदर कंपनी थी। ठीक है, सो ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ ऑल अबाउट द एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक प्लस डायगेस्टिक ट्रायंगल। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।